कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां आसमान में उड़ते थे विशाल राक्षस, समुद्र के गहरे अंधेरे में छिपे थे मौत के शिकारी और जमीन पर घूमते थे ऐसे जीव जो अपने शिकार का खून पी जाते थे। ये कोई फिल्म नहीं है, ये है हमारी धरती का असली इतिहास। आज से लगभग 23 करोड़ साल पहले धरती एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। यहाँ इंसान नहीं थे, न ही कोई आधुनिक जानवर, बल्कि यहाँ राज था डायनासोर का। छोटे, बड़े, तेज, विशाल, हर तरह के डायनासोर। कुछ शांत थे, लेकिन कुछ इतने खतरनाक कि उनका नाम सुनकर ही डर लग जाए। धरती के हर कोने में जंगल, रेगिस्तान और महासागर, हर जगह इनका कब्जा था। अब बात करते हैं उन राक्षसों की जो आसमान के राजा थे। इन्हें हम प्टेरोसॉर कहते हैं। ये डायनासोर नहीं थे, लेकिन डायनासोर के समय के सबसे खतरनाक उड़ने वाले जीव थे। इनके पंख इतने बड़े होते थे कि कुछ का आकार एक छोटे विमान जितना होता था। कल्पना करो, आसमान में एक विशाल छाया जो धीरे धीरे तुम्हारे ऊपर आ रही है और अचानक वो नीचे झपट्टा मारता है। इनके दंत तेज और नुकीले थे जो शिकार को एक ही बार में खत्म कर देते थे। कुछ प्टेरोसॉर मछलियां खाते थे, लेकिन कुछ छोटे जानवरों को भी उठा ले जाते थे। आसमान में इनसे बच पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन असली खौफ धरती पर नहीं, समुद्र में था। समुद्र के अंदर छिपे थे धरती के सबसे खतरनाक शिकारी, जैसे मोसासॉरस। ये एक विशाल समुद्री राक्षस था जो लंबाई में 50 फीट तक हो सकता था। इसके दांत छुरी जैसे तेज, और जब ये हमला करता था तो अपने शिकार को चीर कर रख देता था। समुद्र की गहराई में कोई आवाज नहीं होती और अचानक नीचे से एक विशाल छाया ऊपर आती है और फिर सब खत्म। मोसासॉरस सिर्फ मछलियां ही नहीं, बल्कि दूसरे बड़े समुद्री जीवों को भी खा जाता था। ये समुद्र का असली राजा था। अब बात करते हैं उन डायनासोर की जो सबसे ज्यादा डरावने थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ डायनासोर मांसाहारी थे और अपने शिकार को जिंदा ही फाड़ देते थे, जैसे वेलोसिरैप्टर। ये छोटे थे लेकिन बेहद चालाक और तेज। ये अकेले नहीं बल्कि समूहों में शिकार करते थे। पहले अपने शिकार को घेरते, फिर अचानक हमला करते और कुछ ही सेकंड में शिकार खत्म। उनके दांत और पंजे इतने तेज होते थे कि शिकार को बचने का मौका ही नहीं मिलता था। कुछ मामलों में ऐसा माना जाता है कि ये अपने शिकार का खून और मांस दोनों खाते थे। यानी ये सिर्फ शिकारी नहीं बल्कि खौफ का दूसरा नाम थे। उस समय की दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। हर पल, हर जगह मौत का खतरा। छोटे जीव हमेशा डर में जीते थे कि कब कौन सा राक्षस हमला कर दे। जंगल में शिकार, आसमान से हमला, समुद्र में मौत। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां सिर्फ मजबूत ही जिंदा रह पाता था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। आसमान में एक चमक दिखाई दी। एक विशाल उल्का पिंड धरती की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। कोई नहीं जानता था कि कुछ ही पलों में सब खत्म होने वाला है। जैसे ही उल्का पिंड धरती से टकराया, एक भयानक धमाका हुआ, इतना शक्तिशाली कि पूरी पृथ्वी हिल गई। आग की लपटें, धुआं और राख। आसमान काला हो गया। सूरज की रोशनी तक धरती तक नहीं पहुंच पाई। पेड़ पौधे जल गए, खाना खत्म हो गया और धीरे धीरे हर एक डायनासोर मरने लगा। कुछ ही सालों में धरती के सबसे ताकतवर जीव पूरी तरह खत्म हो गए। न आसमान में उड़ने वाले राक्षस बचे, न समुद्र के राजा, न जमीन के शिकारी। सब कुछ इतिहास बन गया। लेकिन सवाल आज भी बाकी है, क्या सिर्फ एक उल्का पिंड ही जिम्मेदार था या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है? वैज्ञानिक आज भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात तय है, चाहे कितनी भी ताकत क्यों ना हो, समय के सामने सब खत्म हो जाता है। और यही है धरती के सबसे खतरनाक जीवों की कहानी। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और सच्ची कहानियां पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है।